नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 का भूगोल का पेपर यानी कि ज्योग्राफी का पेपर आ चुका है। 8 मार्च को एग्जाम होने वाले हैं। फुल आंसर की आपको बताऊंगा 100% सही। तो अभी पेपर आया, तो बात करते हैं भूगोल के पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये है आपके सामने 12वीं क्लास का भूगोल का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होगा और मैक्सिमम मार्क्स 56 नंबर रहने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहले का क्वेश्चन जो यहाँ पे दे रखा है, आर्थ भूगोल का उपक्षेत्र है। तो पहले क्वेश्चन में ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे में पूछा रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे। दूसरे क्वेश्चन में बे ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो तीसरे में से ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, किस विद्वान ने कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ेगी। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन उसमें द ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला द ऑप्शन। नेक्स्ट आता है 5 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 में किस देश का स्कोर सर्वोच्च था। तो 5 नंबर क्वेश्चन में द ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में ब ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 7, निम्न में से कौन सा धात्विक उद्योग है। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संस्था द्वार से द्वार सेवा प्रदान करती है। तो 8 नंबर में ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 9 नंबर क्वेश्चन, वोल्गा जलमार्ग स्थित है। तो 9 नंबर में ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, रूस। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई। 10 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, कृषि रेशों का उद्योग किस प्रकार का उद्योग वह है। तो इसके अंदर बे ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, ग्रियर्सन के अनुसार भारत में भाषाओं की संख्या थी। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन 179। निम्न में से कौन सा नगर परिवहन नगर की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसके अंदर बे ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गुवाहाटी। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य कौन संगठन करता है। तो इसके अंदर बे ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन से पतन का निर्माण पेट्रोलियम उत्पादनों उर्वरकों के आयात के उद्देश्य से किया जाता है। तो इसके अंदर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया। तो इसके अंदर कौन सा, बे ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, लागत दूरी मापी जाती है। सही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के श्रमिकों का अनुपात कितना था, 39.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन पूछा गया, प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर के सूचक। तो इसमें आएगा सांस्कृतिक। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से विस्तृत है। तो इसमें आएगा असमान। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक जन्म, मृत्यु और प्रवास है। तो इसमें आएगा प्रवास। नेक्स्ट आता है, अमर्त्य सैन्य विकास का मुख्य देश स्वतंत्रता में। 4 नंबर क्वेश्चन में वर्दी के रूप में देखा जाता है। इसमें आएगा वर्दी। 5वें क्वेश्चन में तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित। तो इसमें आएगा सेवा। नेक्स्ट आता है 6 नंबर क्वेश्चन, झूमिंग कृषि को मेक्सिको में कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है। वर्ष 2011 में भारत की नगरीय का जो विस्तार है वो 31.16 हुआ था और उच्च क्रम के प्रशासनिक मुख्यालय वाले शहरों को प्रशासन नगर कहते हैं। नेक्स्ट आता है, कोयम्बटूर, जमशेदपुर, भिलाई आदि औद्योगिक नगर का उदाहरण है। औद्योगिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सड़क परिवहन का पहला गंभीर प्रयास है नागपुर योजना बनाकर किया। तो इसमें आएगा नागपुर योजना। नेक्स्ट आता है 3 नंबर जो क्वेश्चन का जो फर्स्ट आता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं। जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदाई। स्क्रीन पे भी आपको दिखा दूंगा आंसर इसका। मानव विकास के कोई 3 उपागम, आय उपागम होगा, कल्याण उपागम होगा, क्षमता उपागम होगा। विकासशील देशों में अंक के विभाजन को कम करने वाले एक सुझाव देना होगा। तो महानगरों के समीप के ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना और प्रौद्योगिकी की पहुंच बढ़ाई जाए। सीमांत श्रमिक से क्या तात्पर्य है। तो वह व्यक्ति जो 1 वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है। और मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। पूर्व पश्चिम गलियारा के निर्माण का क्या उद्देश्य है। तो इसमें आएगा सिलचर असम से पोरबंदर को जोड़ना। नेक्स्ट आता है, धूम्र कोहरा किसे कहते हैं। औद्योगिक नगरों से जब प्रदूषित गैसें और प्रदूषण तत्व सामान्य रूप से पड़ने वाले कोहरे में से मिल जाते हैं, धूम्र कोहरा कहलाता है। नेक्स्ट आता है, फुटकर व्यापार किसे कहते हैं। वे व्यापारिक क्रियाकलाप जो कि उपभोक्ता को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित होते हैं, फुटकर व्यापार कहलाते हैं। 9 नंबर में आता है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। किसी क्षेत्र के विशेष में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि
कहलाते हैं। इनके आंसर आपको स्क्रीन पे बता दूंगा। तो खंड ब की बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, मानव भूगोल के समयवाद उपागम की विशेषता क्या क्या है, इनके भी आंसर स्क्रीन पे बताऊंगा। विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन कौन से है, रोपण कृषि की किन्हीं 2 विशेषताओं और 4 फसलों के नाम, पनामा नहर के महत्व पर प्रकाश डाली, परंपरागत कृषि की पद्धति और आधुनिक कृषि पद्धति की अंतर स्पष्ट करेंगे, जल संभर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, भारतमाला योजना के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए, आधुनिक जीवन शैली ध्वनि प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी समझाना होगा। तो खंड ब तक हम आंसर के बारे में देख लेते हैं 11 नंबर तक। यह है दोस्तों आपके सामने पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसके जो ऑप्शनल वाले हैं ना सारे नोट कर लेना, देख लेना कि कोई किसी में दिक्कत हो तो। दूसरे क्वेश्चन के भी आंसर यहाँ पे नोट कर लेना, 10 नंबर तक है। ये तीसरे क्वेश्चन का जो फर्स्ट है इसमें 4 पॉइंट पूछे गए तो चारों पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद में आता है सेकेंड, तीसरे का सेकेंड है, ये थर्ड है, 4, 5, 6, 7, ये फटाफट से नोट कर लेना 8, 9 तक। नेक्स्ट आता है जो 4 नंबर क्वेश्चन आता है खंड ब के अंदर, ये 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इसके बाद में जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो दे रखा है, तो 5 नंबर क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में विशेषता पूछी है, तो विशेषता वाला आप नोट कर सकते हैं, जैसे रोपण कृषि के जो फसलें हैं, चाय, रबड़, कॉफी, गन्ना हो गया। फिर उसके बाद जो 7 नंबर क्वेश्चन आता है पनामा नहर के बारे में, तो वो भी आप इसमें नोट कर सकते हैं। फिर 8 नंबर क्वेश्चन आता है पारंपरिक कृषि पद्धति होगा, आधुनिक कृषि पद्धति में अंतर पूछा है, तो दोनों ही आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, फिर आता है 10 नंबर क्वेश्चन, फिर आता है 11 नंबर क्वेश्चन। फिर बात करते हैं खंड स के बारे में। खंड स की बात करें तो 12 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, सेवा क्षेत्र के प्रमुख घटकों का उल्लेख हो गया, पर्यटन आकर्षण के किन्हीं 3 कारकों का वर्णन हो गया, इनके भी आंसर स्क्रीन पे बताए जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, ये भी 3 नंबर के हैं। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, ये भी 3 नंबर का है। और उसके बाद में आता है खंड द, तो खंड स की हम बात कर लेते हैं एक बार आंसर के बारे में। खंड स की बात करें तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे नोट कर सकते हैं, इसमें पॉइंट बनाकर आपको इसमें आंसर देना होगा। ये खंड स के अंदर 12 नंबर है और ये अथवा है 12 नंबर का, इसमें पॉइंट बनाकर लिखना होगा। फिर आता 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में गन्ना कृषि उत्पादन क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, तो वो आप लिखना होगा, इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर आता है इसका जो अथवा है 13 नंबर का। फिर आता है 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी आपको पॉइंट बनाकर लिखना होगा। फिर इसमें अथवा में पूछा गया है। फिर उसके बाद में बात करते हैं आगे नेक्स्ट, ये तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट होगा। फिर बात करते हैं खंड द के बारे में। खंड द की बात करें तो 15 नंबर क्वेश्चन, ये 4 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, ये भी 4 नंबर का है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन में मानचित्र है विश्व का, उसमें दर्शन होगा, मेलबोर्न क्या है, मुंबई, न्यूयॉर्क, कैप्टन, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कहाँ पे दर्शन है, दर्शा के बताऊँ। भारत के जो मानचित्र में वो भी आपको फिल करना हो, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, अमृतसर। अब बात करते हैं जो लास्ट जो खंड बचा हो उसके बारे में, कि आंसर के बारे में। वैसे पेपर कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। ये दोस्तों आपके सामने जो खंड द है उसके अंदर जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर है ये, तो इसको नोट कर लेना, 15 नंबर का आंसर है ये। फिर 15 नंबर का जो अथवा है वो दे रखा है। ये भी इसी का ही है पार्ट है। फिर आता है 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी आपको पॉइंट बनाकर लिखना होगा, तभी आपको नंबर मिलने वाले यहाँ पे। फिर आता है इसका अथवा। खंड य की बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको संसार का जो मानचित्र वो दे रखा है, तो दर्शाना होगा न्यूयॉर्क यहाँ पे है, ठीक है, मुंबई ये रहा, केप टाउन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है आपको, और मेलबोर्न पूछा था तो ये रहा मेलबोर्न। नेक्स्ट आता है 18, जो भारत का जो मानचित्र में आपको अमृतसर दर्शाना था, पंजाब के अंदर, लखनऊ के अंदर यानी यूपी के अंदर लखनऊ है, हैदराबाद का ये रहा, और चेन्नई, ये चेन्नई है। पेपर कंप्लीट हो चुका, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।